रेगुलेशन सही है, बिल्कुल सही है, बहुत फिर सही है। सुप्रीम कोर्ट गलत है इसका मतलब? छत्तीस देश के नागरिक नहीं है, उनको जूते से क्यों मारोगे? हम जूते से मार खाने के लिए हैं। दोनों आप लोग दोस्त हैं, दोनों एक ही कमरे में साथ में रहते हैं। ओबीसी है, एसटी है, एससी है, महिला है, पीडब्ल्यूडीएस, ईडब्ल्यूएस है, सबके लिए इसमें सब प्रोविजन है। उस रेगुलेशन में भी कोई बहुत ज्यादा 15 का साथ 85 को लात, ऐसे में रोकोगे, 15 का साथ 85 को लात, मतलब जो सवर्ण 3% है उनके खिलाफ पूरे 97% उतर जाओ। सीएम सिंह सर के साथ ऐसी उनके साथ प्रताड़ना की गई कि सुबह 5 बजे उनको कमरा छोड़ के भागना पड़ा। लागू हो चुका था, सीख ले कैसे सुप्रीम होता कोर्ट है। स्टे लगाया है, वो पॉलिटिकल लागू हो पार्टी जो चुका था। हमारे 85% का वोट लेती है और 15% का साथ देते हैं उनके लिए पार्टी के विरोध में नहीं करना पड़ा था, वो करना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के एक नतीजे के कारण। तो हम तो आए थे प्रोटेस्ट कवर करने और यहाँ पर मिल गए दो दोस्त, जो कि एक से हमने तब बात की जब हम पिछली बार आए थे, जब यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध हो रहा था, और एक से हम अब बात कर रहे हैं जब गाइडलाइंस पर स्टे लग चुका है और उसका विरोध हो रहा है। दोनों आप लोग दोस्त हैं, दोनों एक ही कमरे में साथ में रहते हैं। तो एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत पाल है। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक सिंह पालीवाल है। हाँ, तो ये बताइए पालीवाल जी कि आप तो कह रहे थे कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं उस पर उसको वापस होना चाहिए, है ना, वो शोषक वर्ग बता दिया गया है जनरल कैटेगरी के लोगों को, ये आपके तर्क थे ना। अब आप बताइए कि आप जब आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं और क्या मांगे हैं? और मैं कह रहा हूँ ये जो रेगुलेशन है इसको पूरी तरीके से वापस नहीं करना चाहिए। अगर इसमें कुछ कमियां हैं उसको सही करके इसको लागू करना चाहिए। हाँ, पूरी तरीके से वापस करना गलत है। और जो है इसमें सबके लिए हक है, मतलब ओबीसी है, एसटी है, एससी है, महिला है, पीडब्ल्यूडीएस, ईडब्ल्यूएस है, सबके लिए इसमें सब प्रोविज़न है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष के लिए है। और जो भेदभाव हो रहे हैं उसको रोकने के लिए है, ऐसा नहीं है किसी के साथ भेदभाव उल्टा किया जाए। भेदभाव तो हो ही रहे हैं ना, और जनरल कैटेगरी जब कुछ कर नहीं रहा है तो उसको डर क्यों है? देखिए, डर इस बात का है कि आप एक वर्ग को पहले से ही शोषण करता हुआ बना दे रहे हैं। मुझे डर इस बात का है। आप क्या कह रहे हैं? उस कमेटी की बात कर रहे हैं ना, उस कमेटी का आप बात करते हैं, सबका जिक्र है, उसमें लिख देते हैं कि जो मेंबर है उसमें सामान्य वर्ग पूरा मेंशन कर देते हैं। जब महिला लिखा जाता है, जब ईडब्ल्यूएस लिखा जाता है, जब वाइस चांसलर्स लिखे जाते हैं, तो वो भी तो सामान्य वर्ग के हो सकते हैं। कि जो वाइस चांसलर है उसकी जो प्रक्रिया होती है और दूसरी प्रक्रिया है। आप नौकरी उठा के देख लीजिए, एसएससी उठा के देख लीजिए, पुलिस उठा के देखिए, क्या रिजर्वेशन, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। देखिए, सबको सम्मान एक स्तर पे आने का मौका सबको दिया जाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनको लाया जाए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं एक ऐसे बिल का विरोध करता हूँ जिसको पहले से ही एक वर्ग को आप शोषणकर्ता वर्ग बना दे रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। जो ये हम सपना देखते हैं 1947 पे एक दूसरे भारत का, हम सपना 2047 स्लिप ऑफ टंग हो गया, और सपना देखते हैं चांद पे मनुष्य का जाने का, और हम ऐसे बिल में फंसे हैं जहाँ पे जातिवाद में हम फंसे रहेंगे तो हम चांद पे जाने का सपना मेरा पूरा होगा। मैं बता रहा हूँ, बताइए। जहाँ तक कमेटी की बात है, विश्वविद्यालयों में 45 सेंट्रल विश्वविद्यालय है जिसमें लगभग 7 ओबीसी, 1 एसटी और 1 एससी बीसी हैं, और सारे जनरल वाले हैं। और लगभग 4% ओबीसी, 6% एससी और 1% एसटी प्रोफेसर हैं। और कमेटी में लगभग 10 लोग रहेंगे, जो 2 छात्र नेता रहेंगे, 8 रहेंगे। उसमें से ओबीसी, एसटी, एससी 3 रहेंगे। 5 वैसे भी जो है किसी का मेंशन नहीं है, तो जनरल हो ही सकते हैं उसमें। जब भेदभाव की बात आती है तो ये वाला भेदभाव तो है ही ना, हॉस्टल के कमरे से मिलने से लेकर पीएचडी में एडमिशन तक, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तक, ये सारे भेदभाव तो होते ही हैं जाति के आधार पर। बताते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक अम्बेडकर छात्रावास है, वहीं पे हमारे सीनियर शिवम सिंह सर थे, उनको अलॉट हुआ था। वहाँ पे जो छात्रावास है वो 30%, उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी का रह सकता है, बाकी 70% जो है वो SC ST वर्ग का रह सकता है। 30% में आज आप भी जाके देखेंगे 30% जितना अलॉट होता है उसमें से कितना छात्र रहता है, कितना नहीं रहता है। शिवम सिंह सर के साथ ऐसी उनके साथ प्रताड़ना की गई कि सुबह 5 बजे उनको कमरा छोड़ के भागना पड़ा और ऑफिस को जला दिया गया। आप न्यूज़ उठा के देख लीजिएगा। भाई साहब, मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किसके खिलाफ कर रहे हो आप? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के स्टे के खिलाफ, जो यूजीसी गाइडलाइन पर स्टे दिया है, जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, आप उसके खिलाफ सड़क पर उतर रहे हो। और आप वो हो जो लाल किताब लेकर के टहलते हो और कहते हो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की बात करते हो। उस लाल किताब में वो मिट गया है जनरलों के लिए, वो जनरलों के लिए ये नहीं बचा क्या उसमें? और आप मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, अभिमन्यु स्मृति का एक श्लोक बता दो, पूछ लूँ तो कोई नहीं बता पाएगा। उसमें वो श्लोक का जिक्र नहीं करेंगे जिसमें महिलाओं को बढ़ने का राइट दिया गया है और वो कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस पर बात कर देंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, ब्रूटली एक्सपोज हो जाएंगे। ये बात केवल करेंगे कास्ट पॉलिटिक्स पर, केवल और केवल डिवीज़न की पॉलिटिक्स पर। वो भारत जो 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनना चाह रहा है, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को जाति के नाम पर तोड़ करके, केवल और केवल समाज को बांट करके, तब आप बनोगे विकसित राष्ट्र?
तब आप बनेंगे विकसित राष्ट्र। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा तमाचा मारते हुए स्टे कर दिया इस यूजीसी पर। भाई गलत था तब तो स्टे किया ना, अगर गलत ना होता, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? गलत की बात नहीं है। स्टे गलत पे नहीं लगा है, स्टे गलत पे नहीं लगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को देखना चाह रहे हैं कि किसी का वायलेशन है या नहीं है, पहली चीज़। और जैसे ये बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, जिन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। पहली चीज़, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बनता है वो किसी क्षेत्रवाद को देख के नहीं बनता है, वो पूरे इंडिया को देख के बनता है। वो छत्तीसगढ़, ओडिशा, भुवनेश्वर के गांव में जाके देखा जाता है कि वहाँ पे क्या प्रताड़ना की जा रही है। कितने स्कूल हैं आज भी बिहार में, कितने स्कूल हैं जहाँ पे भी, ये तो यूनिवर्सिटी पे लागू है ना सिर्फ, आप स्कूल में जाके देखिए जहाँ पे बच्चों को बिठाया नहीं जा रहा है। इतनी वीडियोस है जिसपे भेदभाव किया जा रहा है कि आपको खाना अलग से खाना है, ये खाना है। तो आप ये मुझे बताइए कि जनरल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल कि मतलब जो वर्ल्ड वाइड एक एग्जांपल में लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एग्जांपल कंप्लीट मैंने करने दी ना, आपको करने दी ना। अब मैं पूरी बात कंप्लीट करूंगा तब आप लाइव एग्जांपल दिखा दूं। फिर वही बात है, ऐसे रिब्यूटल नहीं किया जाता है। अभी इसी प्रोटेस्ट में ये मैंने ये लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये किस नहीं, कहाँ नहीं रोकते हैं, कहाँ नहीं रोकते हैं। बिहार में किसी भी प्राइमरी स्कूल में चल दिए आप, बताइए विस्तार से बताइए क्या दिक्कत है। रोका गया है 15 का 785 को लात, ऐसे में रोका गया, 15 का 785 का लात, मतलब जो सवर्ण 3% है उनके खिलाफ पूरे 97% उतर जाओ। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि अभी ये बिल आया नहीं, उससे पहले इन्होंने इस तरह की भावनाएं सामने लाना शुरू कर दिया। और आपको क्या चाहिए? आप वेट कर रहे हैं? बिल नहीं है, ये रेगुलेशन है, और रेगुलेशन आ चुका था, लागू हो चुका था। ये बिल नहीं था, ये रेगुलेशन था। पहली बार शब्दों का और ये लागू हो चुका था। सीख ले कैसे सुप्रीम होता कोर्ट है। स्टे लगाया है, वो पॉलिटिकल लागू हो पार्टी जो चुका था। हमारे 85% का वोट लेती है और 15% के साथ देते हैं, उनके लिए उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि 85% को लात दिखा दिया है। मैं दो बड़े नेताओं का नाम लेता हूँ, मायावती, अखिलेश यादव, उन्होंने क्या दिखाया? 85 पीडीए की बात करते हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया वो बात है। आप थोड़ा पढ़िए, इंटरप्रिटेशन सही कीजिए। किसी को लात मारने की बात नहीं है। 2007 में सुखदेव थोराट को ताड़ना 2007 में सुखदेव थोराट की एक रिपोर्ट आई थी, जो एम्स में ST SC OBC के बच्चों को जानबूझ के फेल किया जाता था। सुखदेव थोराट की रिपोर्ट आई 2007 में आई थी, जानबूझ के फेल किया जाता था। और जानबूझ के फेल किया जाता, ये तो इम्प्लाइड ही डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। यूजीसी की खुद की रिपोर्ट है, यूजीसी खुद की रिपोर्ट है, जिसमें 2019 में 173 समथिंग कुछ केसेस थे SC ST के अगेंस्ट जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। 23 के अंदर वही नंबर 350 के ऊपर पहुंच गया है। अगर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जनरल या किसी अपर कास्ट जो तीनों कास्ट में बिलोंग नहीं करते हैं उनके साथ हुआ, तो यूजीसी क्यों नहीं वो चीज़ डेटा को हमारे आगे भी भेजती है? हम तो यूजीसी डेटा के ऊपर निर्भर है। हम ना किसी पॉलिटिकल एंगल से बोल रहे हैं, ना किसी से, हम बस सोशल जस्टिस की बात करें, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको उतना हक मिलना चाहिए। यहाँ पे जो इनका मेन जो पॉइंट है, कंटेंशन जो इनका है, वो यही कंटेंशन है कि आप जो है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, कि कल को कोई झूठा केस कर देगा तो उसका, पहली बात तो यहाँ पे कोई पेनल एक्शन नहीं लिया जा रहा आपके ऊपर। रेगुलेशन एक्ट है, रेगुलेशन कमेटी बन रही है, कमेटी आपके वो चीज़ देखी जाएगी। अगर आपको लगता है देन उसके बाद आपके BNSC के सबसेक्शंस या SC ST एक्ट के थ्रू आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जुडिशरी में, ना कि ये। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि मतलब कुछ भी आप वेगली आप बोले जा रहे हो बस पॉलिटिकल एंगल के लिए। मैं यहाँ पे जितने भी सवर क्लास के बच्चे हैं, मतलब सारे लोग जो भी हैं, मैं ये कहता आने के बाद क्लास देखने लगा ना, ये भाई थे, हम साथ में चाय पीते थे, बिल आने के बाद हमारे आस्तीन भैया, ये हमारे गुरु आस्तीन है, ठीक है, ये बोलते भी है। ये OBC समाज से आ रहा है, हम जनरल। एक प्रताड़ना बताइए हमने आपके साथ क्या है या आपके साथ क्या हुआ, बताइए। एक मिनट मैं कहता हूँ, ये नवीन पांडे है, हमें कोट किया कि ये OBC है। जब इस यूनिवर्सिटी में परमानेंट होने की बात आएगी, ये ऊपर से कॉल कराएंगे कि नहीं कराएंगे? पूछिए, सुनिए मेरी बात, एक मिनट। आप प्रोटेस्ट देखे है ना? अरे मेरी बोलूं मैं, बोलूं आप एक चीज बताइए, अगर एक मिनट, अगर इतना ही प्रोफेसरों का हमारे इतने साथ वाले होते प्रोफेसर, तो हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ था 3-4 दिन पहले, ठीक है, जब वो मतलब जब रिवोक किया गया उसके पहले, स्टे लगने के पहले एक दिन, उस दिन हमारे साथ भी हमारे प्रोफेसर खड़े होते। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट में ना कोई प्रोफेसर खड़ा हुआ, ना कोई RJD का, ना भाजपा का, ना कोई किसी भी संगठन का या वो पार्टी का कोई नेता आया होता, जरूर आता। अपलिफ्टमेंट आप करी जा रही है,
आप अब यहाँ पे आ रहे हो, किसकी समानता की बात करो, डिस्क्रिमिनेशन हटाने की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो, अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हो। आपके नेता आ रहे हैं तो आपके नेता खुलेआम से जब आ सकते हैं तो वो आपका साथ देंगे कि हमारे साथ देंगे। सबसे पहले जो अभी लोगों के छात्रों में जो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी करने आए थे ना, मतलब समर्थन में, उन सबसे भी आप पूछेंगे तो वेग की बात कर रहे हैं कि इसमें वेग है, वो ये कंटेंशन रख रहे हैं कि भाई इसमें मिसयूज का खतरा है, वो भी मान रहे हैं। तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पहले बार मिसयूज को रोकने के लिए क्या है, पेनाल्टी ऐसे प्रोविजन लाए। इसमें जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन किया गया है, ये कोई अपलिफ्टमेंट का कानून तो है नहीं, गाइडलाइन है नहीं, तो इसमें आपका करिए जनरल को भी कंटेंशन रखिए। जैसे क्या हुआ 2012 का रेगुलेशन आया, 2012 के रेगुलेशन में क्या हुआ कि SC ST को मौका दिया गया तो वो कंप्लेन रजिस्टर करा रहे थे अपनी, तब क्या हुआ बाद में 5 साल बाद आंकड़ा देखा गया तो 4 करोड़ में 300 कुछ केस, मतलब जो 118% वृद्धि हुई है वो दिखाया गया। OBC को मौका दिया जा रहा है, OBC के कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे तब उनको भी करना होगा। जब जनरल को भी आप इंक्लूड कर दोगे तब तो जनरल का डेटा पता चलेगा कि अरे भाई जनरल पे इतना अत्याचार हो रहा है। जब आप इंक्लूड ही नहीं करोगे तो हम अत्याचार किसको बताएंगे, रोडों पे आपको बताएंगे, आप क्या कर लोगे, आपका कोई डेटा कहीं नोट ब्राह्मणवाद से ब्राह्मणों तेरी तुम्हारी कब्र खुदेगी, भारत छोड़ो, ये दीवारें बोल रही है। अगर ये जो कह रहे हैं हमारे प्रोफेसर इतने खींचने वाले हैं, तिलक तराजू और तलवारों को मारो, नागरिक नहीं है, छत्तीस इस देश के नागरिक नहीं है, उनको जूते से क्यों मारोगे? हम जूते से मार खाने के लिए हैं। GNU में आए दिन नारे लगते हैं, ब्राह्मण तुम्हारी कबर खुदेगी, बनिया तुम्हारी कदर का जो गाली बनी है, जो SC ST के कास्ट है उन पे गाली बनी है ना, कौन से ब्राह्मण कास्ट पे गाली बनी है? ST में आगे आगे जनरल कैटेगरी के लिए अलग क्लासरूम की डिमांड होगी, फिर अलग कैंटीन की डिमांड होगी, अलग हॉस्टल की डिमांड होगी। ये सरकार बांटना चाह रही है और कुछ नहीं है। बस सरकार अपने मकसद में कामयाब हो गई। सरकार यही चाहती थी कि जो हम आपस में बैठ के खाना पीना खा रहे हैं वो बंद हो जाए। रेगुलेशन तो भेदभाव रोकने के लिए आया है ना, रेगुलेशन सही है, बिल्कुल सही है, बहुत फिर सही है। सुप्रीम कोर्ट गलत है, इसका मतलब रोका है बस, हाँ स्टे लगा है। 19 मार्च को लागू करवाएगा सुप्रीम कोर्ट, और नहीं लागू करवाएगा तो पार्लियामेंट से आएगा, एक्ट बन के आएगा।